मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मानसून को लेकर कृषि और साथ ही साथ सिंचाई विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असामान्य बारिश को लेकर किसानों को आश्वस्त किया कि चाहे ज्यादा बारिश हो या फिर कम, सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है, किसान किसी भी स्थिति में परेशान न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देशित किया कि लगातार वो फसलों का सर्वे कराएं और देखें कहां पर बारिश कम हुई है, क्योंकि इस बार भी पिछले साल की तरह ही कई जगहों पर असामान्य बारिश हुई है, जहां पर सामान्य बारिश से कम होने की वजह से फसलों को नुकसान हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर अफसरों को निर्देशित किया कि वो सर्वे कराएं, नहरों में टेल तक पानी पहुंचाएं, साथ ही साथ पंप, कैनाल और जो निजी नलकूप हैं या फिर जो सरकारी नलकूप हैं वहां पर विद्युत व्यवस्था भी सुचारू रखी जाए। जलाशयों का निर्माण कराएं, साथ ही साथ जलाशयों को पानी से भरें, जो नए जलाशय हैं उनकी सिल्ट सफाई भी कराएं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीधे तौर पर कई जिलों में कम वर्षा को देखते हुए मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर कहीं कोई किसानों का नुकसान होता है तो सरकार उनके साथ खड़ी है, उसकी भरपाई भी की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी है और विपक्षी दलों में सेंधमारी कर रही है लगातार भारतीय जनता पार्टी। अभी हाल ही में उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। सपा के कई सारे नेता थे, इसके अलावा बसपा के भी कुछ नेता थे और अब कयास लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में चैल से जो विधायक हैं पूजा पाल, उनकी भी ज्वाइनिंग की कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 2 दिन में पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। इसके अलावा एक और बड़ा नाम भी सुनने में आ रहा है जिसमें इंद्रजीत सरोज का नाम है, जो आपको बता दें समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनके भी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 दिन में वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी है और विपक्षी दलों में सेंधमारी कर रही है लगातार भारतीय जनता पार्टी। अभी हाल ही में उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। सपा के कई सारे नेता थे, इसके अलावा बसपा के भी कुछ नेता थे और अब कयास लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में चैल से जो विधायक हैं पूजा पाल, उनकी भी ज्वाइनिंग की कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 2 दिन में पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। इसके अलावा एक और बड़ा नाम भी सुनने में आ रहा है जिसमें इंद्रजीत सरोज का नाम है, जो आपको बता दें समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनके भी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 दिन में वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। झांसी में आज धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ उनसे जारी है। आपको बता दें कि झांसी के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के महावीरनपुरा में लंबे अरसे से खबर आ रही थी कि यहाँ पर जो कोचिंग है वहाँ पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज राष्ट्रभक्त संगठन ने पुलिस को सूचना दी। जिस सूचना को लेकर पुलिस ने वहाँ पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद पुलिस को वहाँ पर पढ़ाई से जुड़े हुए कोई भी अभिलेख नहीं मिले और वहाँ पर कुछ संदिग्ध वस्तुएं भी मिली हैं और 3 लोग वहाँ पर मिले हैं जिनको पुलिस ने आज हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को लेकर कहा है कि जो भी खबर मिली थी उसको लेकर वहाँ पर जो लोग मिले हैं उनसे कड़ाई के साथ पूछताछ की जा रही है और अब बाद में ही पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर जो उन्हें धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई खबर मिली थी उसमें कितनी सच्चाई है। नारायण सेवा इस लाइन को, इस भाव को चरितार्थ करता हुआ नजर आ रहा है पीलीभीत जनपद। आपको बता दें जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र से पिपरिया मजरा गांव से गुरु नानक नाम लेवा संगति के द्वारा, जो कि पंजाब में इस समय भयंकर बाढ़ विभीषिका है, जिसको देखते हुए यहां से खाद्य सामग्री, राहत सामग्री मुहैया कराई गई है। आपको बता दें खाद्य सामग्री 7 ट्रक और वहीं छोटे वाहनों सहित जो है छोटी गाड़ियों सहित 10 छोटी गाड़ियों सहित वहां राहत सामग्री पहुंचाई गई है। आपको बता दें इन दिनों पंजाब में भयंकर बाढ़ आई हुई है, वहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिसको लेकर के पूरनपुर से वहां सुल्तानपुर के लोदीपुर गांव में वहां की लोगों की सहायता के लिए यहां से खाद्य सामग्री और राहत सामग्री मुहैया कराई जाने की बात के साथ ही वहां ट्रकों और गाड़ियों में भेजा गया। वहीं जानवरों के लिए 1 ट्रक भूसा भी भेजा गया है। तो 4500 क्विंटल आटा, 50 चावल की बोरियां सहित महत्वपूर्ण जितना भी खाद्य सामग्री है वो वहां मुहैया कराई गई है।
और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो एक अपने आप में एक मिसाल है कि यानी कि नर सेवा नारायण सेवा, मनुष्य की सेवा नारायण की सेवा, ईश्वर की सेवा के बराबर है। ये वाकई में गुरु नानक नाम लेवा संगत ने चरितार्थ कर दिया। चित्रकूट के मालिकपुर अंतर्गत आदर्श इंटर कॉलेज की दुष्कर्म की पीड़िता छात्रा और उसके परिवार से आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात किया है, जिसमें से पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल व पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल व सपा जिला अध्यक्ष शिवशंकर यादव सहित तमाम सपा नेता मौजूद थे। इसी मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी 1 तारीख को एक सपा का प्रतिनिधिमंडल चित्रकूट के मालिकपुर आएगा और पीड़ित छात्रा और उसके परिवार वालों से मुलाकात करेगा और जो भी वहां की रिपोर्ट होगी उसको सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सौंपेगा। यह पूरा मामला बीते दिनों का है, जहां आदर्श इंटर कॉलेज की 10वीं की छात्रा के साथ स्कूल के ही शिक्षकों ने रेप कांड किया था, जिसको लेकर के उसकी तबीयत बिगड़ी थी और उसके परिजन उसके इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे। जब इसके बाद परिजनों ने पूछताछ की थी तो छात्रा ने बताया था कि उसके स्कूल के शिक्षक ही उसके साथ दुष्कर्म किए हैं। इस मामले को लेकर के फिलहाल चित्रकूट पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने एफआईआर के आदेश कर दिए हैं और वहीं जांच टीमें लगा दी हैं। बारिश, बाढ़ और बढ़ती उमस के बाद लोगों में आंखों की बीमारी बढ़ती जा रही है और सीएचसी, पीएचसी, जिला अस्पताल और एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में लगातार आंखों के मरीज पहुंचते जा रहे हैं। आंखों में लालिमा आ रही है, जलन हो रही है, जिसकी वजह से इसे पिंक आई बीमारी भी कहा जा रहा है। सीएमओ अखिलेश मोहन ने कहा है कि हर सीएचसी, पीएचसी, जिला अस्पताल में आंखों की दवाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और ओपीडी भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें 500 से लेकर 1000 मरीज एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं। वहीं प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ पर भी आंख दिखाने वालों की भीड़ लगी हुई है, जहां पर 700 रुपये की दवाई और 500 रुपये की कंसल्टेंसी फीस के साथ आम आदमी खासा परेशान है। वहीं आंखों की इस बीमारी के चलते स्कूलों में भी विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दे दिए गए। हर क्लास में 10 से 15% बच्चों को आंखों की समस्याएं हो रही हैं और एग्जाम चल रहे हैं। इसी को लेकर स्कूल प्रबंधन ने भी चश्मा लगाने की सभी को सलाह दी है और 2 और 3 दिन घर पर आराम करने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में बादल फटने से भारी नुकसान। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर मिलते ही एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और मरम्मत का काम शुरू करवाया। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ का पानी किस कदर लोगों के घरों में घुसा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब आगरा शहर में कई सरकारी कार्यालय के हालात इस तरह हैं, जो हमने लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वहाँ पर कुत्ते सोते हुए नजर आते हैं और कर्मचारी भी उनके साथ सोते हुए नजर आते हैं। इससे पहले सिंचाई विभाग की भी हमने तस्वीर दिखाई, जहाँ पर कुत्ते भी वहाँ सो रहे थे। उसके बाद कर्मचारी भी वहाँ पर कुर्सियों पर नींद लेते हुए दिखाई दिए। उसके बाद वाकया जलकल विभाग का है, जहाँ पर कर्मचारियों द्वारा नींद लेते हुए वीडियो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर कर्मचारी लगातार दिन में ड्यूटी के दौरान सोते हुए नजर आ रहे हैं और गंदगी का अंबार दिखाई दिया है। जगह जगह पर वहाँ पर गुटखा और उसकी तंबाकू की पीक भी दिखाई दे रही है। निश्चित तौर से जहाँ से सरकार लगातार स्वच्छता अभियान को लेकर लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं सरकारी कार्यालय के कर्मचारी इस योजना को पलीता लगाने में दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि स्वच्छता अभियान के मिशन को सरकारी कर्मचारी कितना पालन करेंगे। ऐसे लापरवाह जिम्मेदार कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। आगरा से जब बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहां अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी जैसी कौर से मिल करके उनको एक ज्ञापन सौंपा। जिस तरह से उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, उसको लेकर के उनकी मांग है कि जिस तरह से लोडिंग अनलोडिंग के नाम पर धन उगाही की जा रही है, जबरन वसूली की जा रही है, उसको बंद कराया जाए। जबकि शासन की मंशा के अनुरूप लोडिंग अनलोडिंग के नाम पर टेंडर नहीं निकला है, न कोई पेपर हुआ है, उसके बाद भी ये वसूली की जा रही है जो अवैध है और जबरन वसूली व्यापार की जा रही है, जिससे व्यापारी बुरी तरह से आहत हैं और प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो वहीं जब प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य व क्षेत्रीय संयोजक हिमांशु मालवी इस बात की, तो उन्होंने बताया जिस तरह से व्यापारियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उसको लेकर के आज हम जिलाधिकारी से मिलने आए हैं और मिल करके उनको मैंने ज्ञापन सौंपा है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो इसके खिलाफ हमें बड़ा आंदोलन करेंगे। को लेकर सरकार तमाम तरीके के दावे कर रही है और साथ ही नित नए कानून बनाकर
उसे रोकथाम की बात की जा रही है, लेकिन लखीमपुर खीरी में यह दावे हवाई साबित हो रहे हैं। जिम्मेदार अफसर धृतराष्ट्र बने हुए हैं। ताज़ा मामला लखीमपुर खीरी के एसपी ऑफिस से जुड़ा हुआ है, जहां एक पीड़ित पिता ने न्याय न मिल पाने से आहत होकर खुद आत्मदाह की कोशिश की। दरअसल घटना कुछ इस प्रकार थी कि सदर कोतवाली क्षेत्र की मिसराना पुलिस के अंतर्गत एक मोहल्ले का रहने वाला पीड़ित पिता का आरोप था कि उसकी पुत्री को कुछ लोग मोहल्ले के ही भगा ले गए हैं, लेकिन पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित को ही धमका रही थी। थाने चौकी से जब न्याय नहीं मिला तो पीड़ित पिता एसपी ऑफिस न्याय की गुहार लेकर पहुंचा, लेकिन वहां भी उसे न्याय की उम्मीदों पर तगड़ा तुषारपात लगा, जिसके बाद पीड़ित पिता ने एसपी ऑफिस के सामने डीजल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लखीमपुर खीरी के आला अफसरान आखिरकार पीड़ितों की इन समस्याओं पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, जबकि सरकार यह दावे कर रही है कि पीड़ितों को त्वरित न्याय दिया जाए। फिलहाल लखीमपुर खीरी पुलिस का यह कारनामा इन दिनों सुर्खियों में बना है। बिजनौर के नगीने में मंगाई गई लखीमपुर खीरी से 2 हथनियां, जिनका नाम सलोचना व डायना है। आपको बता दें, बिजनौर में लगातार हो रहे गुलदार के हमले कहीं न कहीं बच्ची व महिला व बुजुर्ग अब एक नौजवान को मौत के घाट उतार चुका है। आपको बता दें, लगातार जब हम खबर दिखा रहे थे उसका असर इस कदर देखने को मिला। अब वन विभाग इस प्रकार जागा, अब उस खूंखार गुलदार को तलाश रहा है और तलाशने के बाद चिन्हित कर उसको मौत के घाट उतारा जाएगा, क्योंकि बताया ये जा रहा है जब कोई गुलदार नरभक्षी या गुलदार के मुंह खून लग जाता है तो तत्काल प्रभाव उसके शासन द्वारा आदेश होते हैं ताकि वो आगे ऐसा काम ना कर सके और कई लोगों को अपना शिकार ना बना सके। तो जो वन विभाग है वो टीम बनाकर एक रिपोर्ट भेजता है और लखनऊ से सीधे रिपोर्ट आती है और कहा जाता है कि इस गुलदार को चिन्हित कर मारा जाए। उसी का सीधा असर बिजनौर में देखने को मिल रहा है। लखीमपुर खीरी से मंगाई गई ये दोनों हथनियाँ तलाशेंगी उस खूंखार गुलदार को और खूंखार गुलदार को तलाशने के बाद पकड़ मौत के घाट उतारा जाएगा। बारिश लगातार लोगों के लिए आफत बन रही है। अगर बात आगरा की करें तो आगरा के थाना डौकी क्षेत्र के पारोली गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब बारिश के चलते एक दीवार भरभरा कर गिर गई। आपको बताते चलें कि दीवार के नीचे एक वृद्धा भी दब गई। आनन फानन में परिजनों ने वृद्धा को दीवार के नीचे मलबे से निकाला, तब वृद्धा की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। तो वहीं वृद्धा की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। तो वहीं यह पूरा जो हादसा हुआ यह बारिश के चलते हुआ, क्योंकि बारिश हुई थी और बारिश के चलते यह दीवार गिरी जिसके नीचे वृद्ध की दबकर मौत हो गई। गांव के बाहर खेत में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी हां, हम आपको बता दें ये पूरा मामला जामो थाना क्षेत्र के अंतर्गत केशवपुर उमराडीह गांव का है, जहां पर आज सुबह ग्रामीणों ने गांव के बाहर खेत में युवक का शव देखा। शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों में कोहराम मच गया और वहीं मौके पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि युवक का शव किस तरह से पाया गया, आखिर उस युवक की किसी ने हत्या की या कि क्या है, ये तो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चलेगा। बुलंदशहर पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते हैं श्याना कोतवाली क्षेत्र के माकड़ी गांव के पास नहर पर लूट की घटना में वांछित चल रहे थे चारों अपराधी। आपको बताते हैं कि श्याना पुलिस ने चेकिंग के दौरान चारों अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि श्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव माकड़ी नहर के पास में कपड़ा की फेरी लगाने वाले पैसे लूट करी थी चारों अपराधियों ने, जिस पर से 12,000 रुपये कैश अन्य सामान लूटने के बाद यहां से फरार चल रहे थे।
स्याना पुलिस इन पर कार्रवाई करने के लिए लगातार इनपुट मिले थे। ये स्याना क्षेत्र में एक लूट की घटना को अंजाम देने के लिए फिर से फराग में थे। स्याना पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन चारों लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि ये जनपद बुलंदशहर के स्याना कोतवाली के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। एक अपराधी बागपत का बताया जा रहा है। 2 अपराधी पर लगातार लूट जैसे कई मुकदमे में वांछित चल रहा था। स्याना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज सीओ स्याना ने खुलासा किया है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटरी एवं एक अवैध तमंचा बरामद किया है। बुलंदशहर पुलिस ने सरैनी थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 24 घंटे के अंदर लूट की घटना का अनावरण कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से लूटा हुआ मोबाइल व मोटरसाइकिल और जो कैश था वो बरामद कर उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वहीं रायबरेली के पुलिस अधीक्षक ने सरैनी पुलिस की सराहना करते हुए उनको पुरस्कृत करने की घोषणा जरूर की है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनके ऊपर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें रायबरेली की पुलिस कहीं ना कहीं से एक्शन मोड में जरूर दिखाई दे रही है। लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर उनकी कमर तोड़ने का काम जरूर कर रही है। सरैनी उमस भरी गर्मी, उस पर बिजली कटौती तो कोल में खास का काम कर रही थी। ऐसे में शहरवासी गर्मी का दंश झेल रहे थे और लगातार इस गर्मी को झेलना पड़ रहा था। ऐसे में पिछले कई दिनों से लोग बारिश की उम्मीद लगाए थे, जिसका आज इन दिनों प्रसन्न हुए और आज कहीं ना कहीं बारिश शुरू हुई। आधे घंटे की बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया और लोगों को इस गर्मी से राहत मिली है। अब लोगों को उम्मीद है कि ये बारिश जो है अगले 1-2 दिन तक होती रहे और इस जो गर्मी है उससे उनको राहत मिलेगी। लेकिन अब बारिश और आगे होगी या फिर से धूप निकलेगी, फिर से गर्म होगी, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो बारिश हुई है उससे लोगों ने राहत ली है और कहीं ना कहीं मौसम सुहाना है कानपुर का। ऐसे में उन जगहों पर भी थोड़ी समस्या देखने को मिल रही है जहाँ पर थोड़ी बारिश हुई और वहाँ पर जल भराव हो गया और लोगों को निकलने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लोगों में खुशी इस बात की है कि कहीं ना कहीं कई दिनों के बाद कानपुर में बारिश हुई है। इस बारिश से राहत मिली है, गर्मी से राहत मिली है। जो बिजली कटौती हो रही थी, लोग कमरे पे उमस भरी गर्मी में समय बिताने पर मजबूर हुए, तो वो अब बाहर खुलकर छत पर जा रहे हैं और मौसम का आनंद लेना। सुहाना मौसम है। फिलहाल ये आधे घंटे की बारिश से लोगों के चेहरे तो खिल गए हैं। अब यह चेहरे खिले रहेंगे या फिर आगे फिर से उमस भरी गर्मी उनको झेलनी पड़ेगी, या तो आगे देखने वाली बात ही स्पष्ट हो सकेगी। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ इंडिया।